हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुजम्मिल है एंड वेलकम टू माय चैनल मोजा फिजिक्स। सो गाइस, ये वाली वीडियो आज हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और मैं हूं मुजम्मिल है एंड मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जेईई नीट की फिजिक्स। ये चैनल ही मैंने ओपन किया आप लोगों को जेईई नीट की फिजिक्स पढ़ाने के लिए। करंटली मैं अभी 9th स्टैंडर्ड में, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था साइडिया नाम से, जहाँ पे मैं जेईई नीट की फिजिक्स पढ़ाता था। बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने वहाँ पे पढ़ाना बंद कर दिया। अब उस चैनल का नाम है साइडिया एडवेंचर्स। आप लोग जाके उस चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। एंड करेंटली आई एम इन 9th स्टैंडर्ड and I am teaching you physics of JEE and NEET। So ये था मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सो बिना किसी देरी किए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। व्हाट इज फिजिक्स, आखिर फिजिक्स है क्या। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा। आखिर फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो नेचर है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। अब इसी खूबसूरत से नेचर में घटती है कई सारी घटनाएं, कई सारे फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, कई सारे इवेंट्स इस नेचर में होते हैं ना। अब ये जो फिनोमिना जो हम हमें देखने को मिलते हैं ना, ये जो इवेंट्स जो इस नेचर में होते हैं, ये कई सारे हो सकते हैं। जैसे हवाओं का चलना, आंधी या तूफान आना, ज्वार भाटाएं आना, या फिर मून का अर्थ को ऑर्बिट करना, है ना, या फिर आग जलना, है ना, या फिर रेनबो, है ना, रेनबो देखना, या फिर बारिश होना। तो ये सब क्या है, ये सब इवेंट्स हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, इवेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जब आप देखेंगे अपने नेचर में, अपने चारों तरफ, अपने अराउंड जब आप देखेंगे तो आप पाइएगा कि आपके अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स है ना। इवेंट्स की कोई कमी नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि अब मैं आपको इवेंट्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, हम जो इंसान है ना, हम जो ह्यूमंस है, हम ह्यूमंस का मानना है कि जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ये किसी ना किसी लॉस की वजह से चल रहे होंगे, किसी ना किसी लॉ की वजह से चल रहे होंगे, है ना, किसी ना किसी लॉ की वजह से चल रहे होंगे। कोई ना कोई तो लॉ होगा, कोई ना कोई तो रूल होगा इस नेचर का, जिसके अंडर ये इवेंट्स है ना काम कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे एक पेड़ है, अब उस पेड़ से एप्पल गिरता है, तो जाहिर सी बात है एक एप्पल का एक पेड़ से गिरना एक इवेंट हुआ। अब ये जो इवेंट हुआ वो किसी ना किसी लॉ की वजह से हुआ होगा। अब जब इसी को आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा तो हम ह्यूमंस का काम क्या है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो जब हमने ये इवेंट देखा तो अब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई। हमने सबसे पहले इसे क्या किया, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करके ये इवेंट हुआ, इस इवेंट को हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब ऑब्जर्व करके हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये जो पार्टिकुलर इवेंट है एक नेचर की किस लॉ की वजह से हुआ, किस रूल की वजह से हुआ। अब जब हम उसी लॉ और उसी रूल्स का पता लगा देते हैं और दुनिया के सामने उन्हीं लॉज और रूल्स को रिवील कर देते हैं, इसी पढ़ाई का नाम है फिजिक्स, एंड दैट इज फिजिक्स। तो अगर मैं कहूं कि फिजिक्स फिजिक्स इज द स्टडी, है ना, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये 100% एक्यूरेट होगा, क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो जैसा कि मैंने आप सबको ये सारे इवेंट्स के नाम बताए, एग्जांपल बताए, अभी एग्जांपल तो मैंने अचार डालने के लिए बताया नहीं होगा। तो ये जो इवेंट्स मैंने आपको बताए, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जो इवेंट्स होते हैं, अब वो सारे इवेंट्स किसी ना किसी लॉस की वजह से होते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि बेवजह हो गए होंगे। तो कोई ना कोई लॉ तो उन्हें गवर्न कर रहा होगा, कोई ना कोई लॉ के अंडर ही वो इवेंट्स हुए होंगे। अब हमें क्या करना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है। अब जितने भी आप साइंटिस्ट देखते हैं, उन साइंटिस्ट के अंदर जितने बड़े बड़े महान महान आपने साइंटिस्ट देखे होंगे, जैसे सर आइजैक न्यूटन हो गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, निकोला टेस्ला हो गए, है ना। तो इन सारे साइंटिस्ट के अंदर है ना, ऑब्जर्वेशन की जो पावर थी वो जबरदस्त थी। मतलब बड़ी जबरदस्त तरीके से ये लोग ऑब्जर्वेशन करते थे ना, ऑब्जर्वेशन में कोई कमी नहीं थी। तो अब न्यूटन का मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि न्यूटन ने कई सारी कहानियां कहती है कि न्यूटन शायद पेड़ के नीचे बैठे हुए थे या फिर अपने घर में खिड़की से देख रहे थे। मगर मेन बात यही है, कहानी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि समझाने के लिए कि पेड़ से एप्पल गिरता है। अब न्यूटन है काफी ज्यादा जीनियस इंसान, एंड ऑब्जर्व करने की पावर भी उनके पास काफी ज्यादा है ना। ऑब्जर्व भी वो बड़े ही ध्यान से चीजों को करते हैं, है ना। तो अब न्यूटन ने देखा ये जो इवेंट हुआ, इवेंट क्या था, एप्पल का उसके पेड़ से गिरना। अब ये जो इवेंट हुआ न्यूटन ने उसे क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करके न्यूटन ने सोचा भाई एप्पल पेड़ से गिरा क्यों। अब एप्पल जो पेड़ से गिरा, इस पे न्यूटन ने अपने काफी ज्यादा दिमाग खपाया, है ना। अब न्यूटन ने क्या पता लगाया कि ये जो इवेंट हुआ है वो किस लॉ की वजह से हुआ। तो फाइनली न्यूटन ने हमें ये दिया या फिर दुनिया को ये बताया कि भाई ये जो पार्टिकुलर इवेंट हुआ, ये जो पार्टिकुलर इवेंट हुआ, इसके लिए जो लॉ है
इसके लिए जो रूल है वो ये था ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ये जो पार्टिकुलर इवेंट हुआ ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ, इसके पीछे का जो हाथ है वो ग्रेविटी का हाथ है। तो सबसे पहले न्यूटन ने क्या किया, एक इवेंट हुआ, उस इवेंट को ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करने के बाद न्यूटन ने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये जो पार्टिकुलर इवेंट है वो किस लॉ की वजह से हुआ, किस लॉ के अंडर हुआ, कौन सा लॉ इसे गवर्न कर रहा था ताकि ये इवेंट हुआ। तो पता चला कि भाई ये ग्रेविटी था। अब ग्रेविटी कैसे उन्होंने बताया, कैसे इसे ढूंढा, कैसे इसे, है ना, ग्रेविटी को किस तरह से इन्होंने डिस्कवर किया, तो इस पे भी अपनी एक बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली फिजिक्स यही है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। अब हम क्या करते हैं, नेचर के लॉज को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व, मतलब नेचर के इवेंट्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्व करके हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इवेंट क्यों हुआ, किस लॉ की वजह, किस लॉ की वजह से हुआ। और जब हम उन इवेंट्स का पता लगा देते हैं, जब हम उन लॉस का पता लगा देते हैं जिनके वजह से जो पार्टिकुलर इवेंट हुआ, वो जो पार्टिकुलर इवेंट हुआ, जब हम उन लॉस का पता लगा देते हैं कि आखिर वो पार्टिकुलर इवेंट किस लॉ की वजह से हुआ, और उन्हीं लॉस को हम लोग दुनिया के सामने रिवील कर देते हैं, उसी पढ़ाई का नाम है फिजिक्स। सो दैट इज फिजिक्स। तो इतना आप लोग समझिए फिजिक्स का मोटा मोटा बेसिक बेसिक सा कंसेप्ट। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए कि फिजिक्स में कोई भी अपने मन से कोई भी नया लॉ या कोई भी नया रूल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब फिजिक्स की दुनिया में कोई भी अपने मन से कोई भी नए लॉ को या फिर किसी भी नए रूल को अपने मन से फिजिक्स की दुनिया में इंटर नहीं कर सकता। हम तब तक उन लॉ या उन रूल्स को तब तक फॉलो नहीं करेंगे जब तक कि ये जो लॉ या जो रूल है वो नेचर के हुए इवेंट को, है ना, नेचर के हुए इवेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन ना कर दे। जब तक ये लॉ या ये जो रूल है नेचर का जो इवेंट हुआ है या कोई भी इवेंट हुआ है ना, उस इवेंट के लिए जो भी नया जो लॉ या जो भी नया रूल दिया गया है, वो जो रूल जब तक उस नेचर के इवेंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ना कर दे, जब तक वो मानव जाति को अच्छी तरीके से कन्विंस ना कर दे, एक्सप्लेन, जब तक वो एक्सप्लेन ना कर दे तब तक हम उस लॉ को नहीं मानेंगे। जिस दिन उस लॉ या उस रूल ने अच्छी तरीके से नेचर के इवेंट को एक्सप्लेन कर दिया, अच्छी तरीके से हमें उसे कन्विंस कर दिया, है ना, हर जगह से वो जो लॉ या रूल है वो हर जगह सटीक बैठ रहा है, हर जगह से सटीक बैठ रहा है, तो हम उस नए लॉ या उस नए रूल को फिजिक्स की दुनिया में जगह दे देंगे और हम उस नए लॉ या उस नए रूल को हम फॉलो करने लगेंगे फिजिक्स में, है ना। मगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हमने उस लॉ या उस रूल को फॉलो भी करने लग गया, क्योंकि वो जो इवेंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, हमें अच्छी तरह से कन्विंस कर दिया, मगर शायद फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट घटे, है ना, कोई ऐसा इवेंट घटे जो कि इस लॉ या इस रूल को, है ना, इस लॉ या इस रूल को ब्रेक कर रहा हो। मतलब कि ये जो इवेंट के अनुसार पिछले वाला जो लॉ या रूल दिया गया था, वो पिछला वाला लॉ या रूल, वो पिछला वाला लॉ इस इवेंट के हिसाब से बैठ नहीं रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिना किसी झिझक के इस वाले लॉ को गलत ठहरा देंगे। एंड दैट इज फिजिक्स। कि मान लीजिए किसी लॉ या रूल ने किसी इवेंट को देखा और उसमें गेस किया कि भाई ये इस लॉ की वजह से हुआ होगा, और शायद मानव जाति को लगा भी हाँ भाई शायद इसी लॉ की वजह से हुआ होगा, मगर फ्यूचर में कोई दूसरा इवेंट आ सकता है जो कि कहेगा नहीं नहीं नहीं, पिछले वाला जो इवेंट हुआ था उसका जो लॉ था, उसका जो रूल था वो गलत था, क्योंकि पिछले वाला लॉ या रूल इस वाले इवेंट में सटीक नहीं बैठ रहा। ऐसा होता है फिजिक्स की दुनिया में, और जब ऐसा होता है तो हम लोग पिछले वाले लॉ या रूल को बदलने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। एंड दैट इज फिजिक्स। तो अभी तक जो हमने समझा फिजिक्स के बारे में, मैं अब आप लोग को शॉर्ट में समझाऊं कि अगर आप क्यूरियस हैं, आप हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और क्वेश्चंस पूछना आपको अच्छा लगता है, एंड आप इस यूनिवर्स के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, और अगर आप बदलाव से, अगर आप चेंज से नहीं डरते हैं और क्वेश्चंस पूछने में आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपके अंदर क्यूरियोसिटी का कीड़ा भरा हुआ है, तो फिजिक्स आपके लिए है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे फिजिक्स के जर्नी में शामिल हो सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।